नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो इस वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन तो है ही हैं, और जो भी नोबेल पुरस्कार की स्ट्रेटेजी के हैं, यानी कि जो भी इसके बैक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी मैंने इसमें लिए हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपको पता होगा कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अभी दिए गए हैं जल्दी। तो कोई भी जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। और उम्मीद है दोस्तों, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, देखें वीडियो को पूरा। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि 2023 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का किसे दिया गया है। यह भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह है आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्टीफन एडलर है, जो भी है नाम, ये देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार का जो फिजिक्स से रिलेटेड नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, वो दिया गया है इनको पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रोस और एनी एल होलियर। आपको याद रखना है, ये नाम याद रखने हैं। नाम थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्ट याद रखने हैं। जैसे इसका एगो, ये एगो रख सकते हैं आप, उसका क्रॉस और इसका हुई, ये तीन नाम याद रखेंगे, एगो क्रॉस हुई। ठीक है, ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं अपने स्तर से। मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये। ठीक है, तो फिजिक्स का जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वो इन लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि किस प्रैक्टिकल के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रकाश के एंटोस्टैंड पल्स का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित की है। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने एक नए उपपरमाणु कण की खोज की, डार्क मैटर के व्यवहार का पता लगाया है, या उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति की है। तो याद रखना है, इस वर्ष का जो दिया गया है आपको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ये वो इसलिए दिया गया है तो प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का अध्ययन किया है, और इसके लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है ना, तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, फिजिक्स का मिला है नोबेल प्राइज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। नाम एक बार फिर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए हैं, काफ़ी लंबे लंबे नाम हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं 4। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है। मोंगी जी बावेंदी, लुई ई ब्रुस और एलेक्सी आई अकीमोव, इन्हें दिया गया है तीनों को केमिस्ट्री का इस बार नोबेल प्राइज। जरूर याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री का दिया गया है मोंगी, ब्रुस और अकीमोव, ये तीन नाम याद रखेंगे, इससे पहचानना है बस, केवल ऑप्शन आएंगे। ठीक है दोस्तों, जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देख सकते हैं आप, इसमें भी यही पूछा गया है, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस प्रयोग के लिए मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन है, दवाओं के लिए पौधों से रसायन निकालने की विधि। आपको पता होगा, जो दवाएं बनाई जाती हैं वो पौधों से बनाई जाती हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है। बी ऑप्शन है, सौर सेल प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, सुपर कंडक्टर्स के लिए नई सामग्री का विकास। और ऑप्शन नंबर डी है, क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों, वो मिला है क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज की है इन तीनों ने मिलकर। ठीक है, मोंगी, ब्रुस और अकीमोव ने। याद रखना है, मोंगी, ब्रुस और अकीमोव, ऐसे याद रख सकते हैं, छोटी छोटी पार्ट में तोड़ कर उनके नाम। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, साहित्य का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन है एंड्रियन फर्नहेम, बेरी कपूर, जॉन फॉस और एंड्रियन मोक। हम है ये। ठीक है, ऑप्शन। तो इसमें याद रखना है आपको, जो इस वर्ष का दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो जॉन फॉस को दिया गया है। ये नॉर्वे के लेखक हैं। ठीक है, नॉर्वे के लेखक हैं ये, और इनके गद्य और नाटक के लिए दिया गया है, गद्य व नाटक के लिए। याद रखना है इस बार, ये बात याद रखनी है। नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फॉस, और गद्य और नाटकों के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है इस बार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का छठा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र या आर्थिक विज्ञान और अर्थशास्त्र एक ही बात है में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ऑप्शन है क्रिस्टोफर फुट, क्लाउडिया गोल्डिन, रॉबर्ट बैरो और एमिली ब्रेजा। तो आपको याद रखना है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा इसका। क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल प्राइज। जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस लिए मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ कार्य किया था, महिलाओं के श्रम को समझने के लिए, उसके लिए दिया गया उन्हें इस वर्ष का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, पढ़ सकते हैं एक बार। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने में उनकी प्रगति के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लाउडिया गोल्डिन नाम याद रखना है, क्लाउडिया गोल्डिन, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। चलिए देख सकते हैं अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों आज का 8वां क्वेश्चन है कि 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किया गया था? ऑप्शन है अल गोर, बेटी विलियम्स, हेनरी किसिंजर और नरगिस मोहम्मदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बात का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ईरान की हैं ये नरगिस मोहम्मदी और इन्हें मिला है इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। महिला उत्पीड़न के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी इन्होंने और ये 32 साल की सज़ा काट रही हैं जेल में और लगभग पिछले 12 साल से जेल में हैं। तो याद रखना है नरगिस मोहम्मदी ईरान से हैं, इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान की हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है एकमात्र पुरस्कार विजेता जिसे 2 बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फिजिक्स में जो 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है वो कौन है? तो जॉन बर्डिन, मनु भाकर, मेहुली घोष या राजेश्वरी कुमारी। तो आपको याद रखना है जॉन बर्डिन, ये ऑप्शन जॉन बर्डिन, इन्हें मिला है 2 बार नोबेल पुरस्कार। ये अमेरिका के हैं, सबसे पहली बात तो याद रखनी है आपको, अमेरिका के हैं। पहली बार इन्हें 1956 में मिला था और इसके लिए मिला था, इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी, 2 और वैज्ञानिक थे उनके साथ मिलकर 1947 में। तो 1956 में मिला था इन्हें ये एक बार, और एक बार मिला है 1972 में। अति चालकता में एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, बीएससी का सिद्धांत, ये आप पढ़ सकते हैं दोनों ही सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखना है जॉन बर्डिन को मिला है फिजिक्स में अब तक केवल 2 बार नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों 2023 के लिए मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैथलीन करीको और ड्रू बीसमैन, इन दोनों को मिला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिसिन का कैथलीन करीको और ड्रू बीसमैन, जरूर याद रखेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों जो केमिस्ट्री में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन आप देख सकते हैं कैरोलिन बर्टोजी, फ्रेडरिक जोलियट, एलेक्सी आई अकीमोव या स्टीवन बानिक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये फ्रेडरिक जोलियट थे, इन्हें 35 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है आपको, ठीक है, जरूर याद रखेंगे इस बात को। तो सबसे कम उम्र में मिला है फ्रेडरिक जोलियट को। और एक बात और याद रखेंगे इनके बारे में, ये फ्रांस के थे, ठीक है, जरूर याद रखेंगे इस बात को। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है, जॉन वी गुडिनफ, इन्हें 80 से ज़्यादा उम्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, याद रखना है आपको, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो ऑप्शन है आपके सामने कैथलीन करीको, नेल्सन मंडेला, आंग सान सूची और मलाला यूसुफजाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये मलाला यूसुफजाई हैं, इन्हें मिला है सबसे कम उम्र में मिला है नोबेल शांति पुरस्कार, ये पाकिस्तान की हैं, 17 साल की उम्र में इन्हें मिला था, ठीक है, और इन्हें मिला था सन 2014 में, ये भी आपको याद रखना है, शांति के लिए मिला था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मलाला यूसुफजाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है जब से स्टार्ट हुए हैं? तो 1901 से स्टार्ट हुए हैं ये नोबेल पुरस्कार। तो कब से स्टार्ट हुए? 1901 से स्टार्ट हुए हैं ये नोबेल पुरस्कार, और उससे अब तक ऑप्शन दिए गए हैं 11, 9, 6 या 5। तो आपको याद रखना है कि जब से ये स्टार्ट हुए हैं तब से केवल 9 भारतीयों को, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 9 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है 1901 से लेकर 2023 तक, ठीक है, 2023 तक केवल कितने 9 भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार, याद रखना है। और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1913 में, पहले भारतीय, और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, और इनकी पुस्तक थी गीतांजलि जिसके लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2023 के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए,
सत्य, विश्वास और आशा। ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि नोबेल पुरस्कार 2023 की थीम क्या थी। तो सत्य, विश्वास और आशा थी इसकी थीम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अब तक का सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं, मतलब किस देश ने। तो आपको याद रखना है अमेरिका यानी यूएसए ने अब तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। शायद 413 या संख्या है या 435 से आप देख सकते हैं एक बार, शायद 413 ही है। अब तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं यूएसए वालों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कारों में शामिल किया गया था अर्थशास्त्र विषय को। ठीक है, यानी जब स्टार्ट हुए थे नोबेल पुरस्कार, वो स्टार्ट कब हुए थे 1901 में, आपको पता होगा 1901 में नोबेल पुरस्कार देने स्टार्ट किए गए थे। उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है, किस किस में दिए जाएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, साहित्य में और शांति में, पीस में। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। लेकिन अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिनके नाम पर ये दिया जाता है, तो वो नहीं चाहते थे कि अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, तो 1968 में जोड़ा गया था अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कारों में, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस जोड़ी को चुनिए जिसने पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। नोबेल शांति, ठीक है, याद रखना है आपको, नोबेल शांति के लिए पूछा जा रहा है। शांति, पीस, जरूर याद रखेंगे, पीस की बात कर रहे हैं, पीस। पहला नोबेल पीस, पीस तो मिला था पहले भी, लेकिन जोड़ी जो थी एक साथ, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हेनरी ड्यूरेंट और फ्रेडरिक पासी, इन दोनों को मिला था पहला नोबेल पीस प्राइज जोड़ी के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था और ये 1895 में स्थापित किया गया था, याद रखना है। ठीक है, जरूर। और नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे, तो वो दिए गए थे 1901 में, यानी पुरस्कार दिए गए थे 1901 में। और नोबेल पुरस्कार की जो ब्रांच स्थापित की गई थी वो 1895 में की गई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या थी। ठीक है, तो वैसे कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट हो सकती है कि स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोनर है। ठीक है, तो इसमें इतना दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में राशि 110 मिलियन। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके किसी भी एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 1 या 2 नंबर के लिए सारे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले यहाँ से भी, तो लेकिन इस बार नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे यूपी का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, करंट में रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।